जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, खास बात यह कर रहे हैं कि हरि प्रबोधनी एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों है। इसका महात्म्य आप सुन लीजिएगा, जो कि बहुत काम में यह बात आएगी। और अगली वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूँगा कि 11 का व्रत कब से आरंभ करना चाहिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़ा पावन दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है। आज बुधवार का दिन है और तारीख हो गई है 6 नवंबर और ये वीडियो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए इसमें हम हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मेरे सामने ग्रंथ रखा है और उसी से मैं आपको कुछ चर्चा कर रहा हूँ, वो सुन लें। ईश्वर वाचा, भगवान शंकर जी ने कहा कि प्रबोधन्यास महात्म्यम पापंगना पुण्यवर्धनम। वो कहते हैं हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना तो बहुत बड़ी बात है। यदि इसका कोई महात्म्य भी सुन ले तो संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। मुक्तिदम तत्व बुद्धिनाम शुणुद्धम सृष्टमा। यह 11 मुक्ति को देने वाली है। तावत गरित सेनानी गंगा भागीरथी क्षितव यावन नायत पापंगनी कार्तिके हरि बोधिनी। कार्तिक के महीने में प्रकट होने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसमें वर्णन किया गया है कि गंगा इत्यादि नदियों के स्नान करने से भी ज़्यादा इसका पुण्य है। अश्वमेध सहस्त्राणी राज शु शतानि च, 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म्य हरि प्रबोधनी एकादशी का। एक ही नेवोपवासेन प्रबोधन्याम यथा भवेत्। एक सिर्फ हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से 1000 और सैकड़ों अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। उपवासम प्रबोधन्याम यह करोति स्वभावतः। जो इस उपवास को करते हैं विदनाम न साधुलयोक्तम लभते फलम। इसका कितना फल है विदाता ब्रह्मा भी पूर्ण रूप से इसका वर्णन नहीं कर सकते। एक इतना अद्भुत श्लोक है, वो सुन लीजिए। पूर्व जन्म सहस्रेषु पाप संपार्जितम। पूर्व के 1000 जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब व्यक्ति के पाप जल के राख होते हैं और उसके प्रभाव से हरि प्रबोधनी एकादशी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान कहते हैं षडू शण मुखवक्षामी जागरण से लक्षणम यश विज्ञान मात्रेण दुर्लभो न जनार्दन। हरि प्रबोधनी का व्रत और रात्रि में जागरण जो भी किसी ने किया है तो इसका फल कितना है, शब्दों में उसको बयानित किया ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा महत्व है इसका। पुरुषुक्तेन योनितम कार्तिके त्वरचेध्वरिम वर्ष कोटि सहस्राणी पूजतस्तेन केशवा। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कार्तिक के महीने में जो भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु को पूज रहे हैं, कार्तिक भी नहा रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं और कार्तिक के साथ हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने के लिए जा रहे हैं, तो वर्ष कोटि सहस्राणी पूजस्तेन केशवा। 100 करोड़ वर्ष तक भगवान गोविंद को पूजने का जो फल प्राप्त होता है, हरि प्रबोधनी एकादशी कार्तिक के महीने में इसका व्रत करने से इतने फल की प्राप्ति है। ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है और आगे भेजने के लायक है और इससे आप बिल्कुल भी न चूक जाना। हरि प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य, उसकी महिमा का मैं वर्णन आपको कर रहा हूँ। यथोक्तेन विधानेन पंचरात्र तेन वही कार्तिकेय तुमच नित्यम मुक्त भावी भविन्नरः। जो इस कार्तिक में पुरुषुक्त के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हुए और 11 का व्रत करते हुए हजारों करोड़ों वर्ष तक भगवान केशव की पूजा करने का जो फल प्राप्त कर रहे हैं। कहा गया है इस तरह पंचरात्रोत्र विधि से कार्तिक में श्री हरि की नित्य ही पूजा वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु सहस्रनाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। हरे नाम सहस्रम च गजराजस्य मोक्षणम कार्तिके पढ़ते यस्तु पुनर्जन्म न विन्दति। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, कार्तिक के महीने में गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो क्या कहा गया है कि पुनर्जन्म न विन्दति। उन लोगों का द्वारा जन्म ही नहीं होता, एक लंबे समय के लिए वो भगवान के पार्षद बन करके भगवान के चरणों में रहते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। जो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जागरण करता है, वह करोड़ों हजारों युगों तक सैकड़ों मनवंतरों तक धुल लोक में निवास करता है। तो अब के बार एकादशी द्वादशी में ही पड़ रही है, बहुत आनंद की बात है। तो फिर मैं कहूँगा रात्रि को आधी रात्रि तक आप जागरण जरूर कीजिए। कार्तिकेय शुक्ल पक्ष दुकृत्पा एकादशी नर प्रादुर्दत्ता शुभान कुंभांस याति मम मंदिरम। 26 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। कार्तिकेय शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत करके जो मनुष्य प्रातःकाल मंगल में कुंभों का दान करता है, ध्यान रखिए, मटकों का दान करता है, भगवान कहते हैं वह मेरे लोक में जाता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। तो द्वादशी कब पड़ रही है? 13 तारीख को पड़ रही है। तो यानी द्वादशी के दिन यानी दूसरे दिन एकादशी की है, उसके दूसरे दिन यदि कुंभ मटकों का यदि
दान किया है तो भगवान शंकर कहते हैं कि उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत अद्भुत महिमा है। तो यह मैं आपको हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। कुले तस् संजाता सतसोत सहस्रसा प्रारुमंती पदम विष्णु तस्मात् कुर्वीत जागरण। भैया उनका कुल पावन हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है जिनके घर में एक भी एकादशी का व्रत करने वाला जो पैदा हो गया है। एकादशी का व्रत करके आधी रात्रि तक उसका जागरण करना चाहिए, तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। कुले तस्सच संजाता सतसोत सहस्रता, उसकी सैकड़ों पीढ़ियों का तारण हो जाता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने की इतनी महिमा है। योगो कोट सहस्राणी मनमंत्र शतानि च द्वादशाम कार्तिके मासी जागरी वसते देवा। इस श्लोक में वही बात कही है जो मैं आपको उसका व्याख्यान सुना रहा हूँ। तो आप सभी हरि वैष्णव जनों को हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब के बार एकादशी कब की है, अगली वीडियो में भी उसको आप सुनेंगे। एक वीडियो में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से एकादशी की महिमा को सुनाया, और अगली वीडियो में ये भी सुनेंगे कि एकादशी का व्रत कौन से महीने से ही करना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक अद्भुत अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर क्षण हर पल हम आपके संग हैं। आप अपना ध्यान रखिए। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने इस वीडियो को सुना है, लोग भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।